आज मैं आपको बताऊंगा गुड़ के फ़वाइद। गुड़ एक ऐसी कुदरती मिठास है जो गन्ने के रस को फ़कत गर्म करने से या पकाकर हासिल होती है। गुड़ में कैरोटीन, निकोटीन, तेज़ाब, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन सी के साथ साथ आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। गुड़ का मिजाज गर्म, दूसरे दर्जे में पुराना गुड़ खुश्क है, जबकि नया गुड़ कफ, दमा, खांसी, पेट के कीड़े वगैरह जैसे मुख्तलिफ अमराज के लिए मुफीद तरीन करार दिया गया है। गुड़ निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है, कब्ज़ दूर करता है, गैस की तकलीफ़ से निजात दिलाता है। शीरख्वार बच्चे की माएँ जिनका दूध बच्चों के लिए काफ़ी ना होता हो, वो सिर्फ इतना करें कि दूध के साथ सफ़ेद ज़ीरे का सफ़ूफ और गुड़ सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इससे दूध की मिकदार बढ़ जाएगी। हाफ़ज़ा तेज़ करने और याददाश्त बढ़ाने में गुड़ के हलवे का इस्तेमाल बेहतरीन साबित हुआ है। लिहाजा वो तलबा जिन्हें सबक याद ना होता हो, इन्हें सुबह और शाम गुड़ का हलवा इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ में मौजूद फौलाद एनीमिया को भी ठीक करता है और खून में हेमोग्लोबिन की मकदार बढ़ाता है, जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत करता है। आर्थराइटिस या घुटने के दर्द और सूजश में मुब्तला अफराद 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक का पाउडर इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ घुटने के दर्द से निजात मिलेगी, बल्कि सूजन भी कम होगी। इस तरह थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ अदरक गर्म पानी के साथ सोने से पहले इस्तेमाल करने से दायमी ज़ुकाम और दर्द में अफाका होता है। कब्ज़ बेशुमार जिस्मानी अमराज की जड़ है। इससे बवासीर जैसी तकलीफ़देह बीमारियां भी जन्म लेती हैं। कुदरत ने गुड़ में कब्ज़ कुशा सिव्वी रखी है। जिन लोगों को कब्ज़ हो, इन्हें गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नीम की पकी नमूली पुराने गुड़ के साथ दिन में 3 बार खाने से बवासीर जैसे मोहलिक मर्ज़ से निजात मिल जाती है। पीपल के पत्ते 10 ग्राम, दालचीनी, तेज़पात और काली मिर्च 30 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम और हरड़ का सफ़ूफ 100 ग्राम। इन तमाम अशिया को 200 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी तरह कूट कर पीसने के बाद 25-25 ग्राम के लड्डू बना लें। 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम के वक्त गर्म पानी के साथ खाने से बवासीर से तो छुटकारा मिलता ही है, इसके साथ साथ इंसानी बदन को बेशुमार दूसरी बीमारियां जिनमें पेट की गैस, पेट की गड़बड़ाहट, संघरेनी और हाथ पाँवों की सूजन और खांसी से भी निजात मिल जाती है। खांसी से निजात के लिए ये नुस्खा भी मुफीद है। 10 ग्राम सरसों के खालिस तेल में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर सुबह शाम 1-1 चमचा चाट लें। पीपल के पत्ते जो खार 4-4 ग्राम, काली मिर्च 5 से 7 ग्राम, अनारदाना 25 ग्राम को मिलाकर 50 ग्राम गुड़ में शामिल करके सफ़ूफ बना लें। सुबह और शाम पानी के साथ 5 ग्राम सफ़ूफ खाने से दायमी खांसी से निजात मिल जाती है। अगर किसी मरीज़ का मलेरिया या बुखार ना उतर रहा हो तो काला ज़ीरा और गुड़ का सफ़ूफ मिलाकर खाने से फ़ायदा होगा। सर्दियों के मौसम में गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर सुबह और शाम खाने से ठंडक के ख़िलाफ़ जिस्म में भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और खांसी, दमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह से भी फ़ायदा होता है। वो बच्चे जो नींद में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, इनके लिए ये नुस्खा मुजरिब माना गया है। हिचकी रोकने के लिए भी गुड़ का कारगर साबित हुआ है। पुराना गुड़ खुश्क करके पीस लें। इसमें पिसी हुई सौंठ मिलाकर सूखने और हिचकी में इफ़ाका होता देखा गया है। ज़हनी दबाव की वजह से हमारे माशरे में माइग्रेन या दर्द शकीका का मर्ज़ आम होता जा रहा है।
इसे आधे दर्द का सर भी कहते हैं। इससे निजात के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खाएं। अगर बलगम की शिकायत हो तो बलगम भी ज़्यादा बन रहा हो तो गुड़ के साथ अदरक का रस इस्तेमाल करने वालों से बलगम की शिकायत ख़त्म हो जाती है। बुज़ुर्गों व ख़वातीन हज़रात को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर वो 50 ग्राम अजवाइन के सफ़ूफ में हम वज़न गुड़ मिला लें और इसे आमिज़ा का 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम के वक्त खाएं तो इससे इन्हें अफाका होगा। मोटापे से निजात पाने के ख्वाहिशमंद चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। और वो अफराद जिन्हें पेशाब के कतरे आते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से इन्हें इस आर्ज़े से छुटकारा मिल सकता है। गुड़ में पके हुए चावल से बैठा हुआ गला ठीक और आवाज़ सुरीली हो जाती है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।